अमेठी ने अमेठी को 11 करोड़ की सौगात दी है और कई योजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया और बेनीपुर में 50 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। और इसको संक्षिप्त जानकारी देने के लिए हमारे एनवायरमेंट इंजीनियर तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास आज किया है और अस्पताल की सौगात भी अमेठी की जनता को दी है। तो कई योजनाओं की सौगात आज बीजेपी की सांसद, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी द्वारा अमेठी वासियों को दी गई। आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, मैम आप यहाँ पर आई हैं, 2 दिन का दौरा है, आज सुबह से सौगातें दे रही हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि अगर बहन कहा है अमेठी ने तो बहन का तो काम है सौगात देना अथवा परिवार की हर सुख दुख में शिरकत लेना। तो मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि अमेठी में जब कोविड ने दस्तक दी थी तब एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। अब यहाँ पर 7 ऑक्सीजन प्लांट्स ऑपरेट करेंगे। आज आप एसीसी के परिसर में आए हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो आज जिसका लोकार्पण हुआ है, उसकी वजह से न सिर्फ अमेठी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो दरकार है उसको हम पूर्ण कर पाएंगे, बल्कि आसपास के भी जो जनपद हैं उन तक भी मदद पहुँचा पाएंगे। तो आत्मनिर्भर अमेठी तो हम करना चाहते थे, लेकिन अमेठी पर भी निर्भर लोग हो पाएं ऐसी व्यवस्थाएं अब अमेठी में हम लोगों ने सुनिश्चित कर दी। और क्या योजनाएं हैं अमेठी को लेकर के, किस तरीके से अमेठी और डेवलप करें, क्योंकि आप जैसा कहते हैं कि मैं जब अमेठी में कोविड ने दस्तक दी थी तब यहाँ पर अस्पताल को लेकर भी हम लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन डीएम साहब अमेठी के मौजूद हैं। जिला और प्रदेश के प्रशासन ने 1 महीने के अंतराल में ही 650 बेड्स का यहाँ पर अस्पताल की दृष्टि से आयोजन किया। एक बार भी अमेठी में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, जबकि ऑक्सीजन प्लांट तब था नहीं। तो व्यवस्थाएं और समन्वय कैसे होता है उसका एक अद्भुत उदाहरण अमेठी के माध्यम से हम दे पाए। हम कोविड के सैंपल्स लखनऊ भेजते थे, 2 दिन के बाद हमारे पास उसकी जानकारी आती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उदारता दिखाते हुए अमेठी में ही टेस्टिंग लैब को स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से अब सैंपल्स अमेठी में ही टेस्ट होते हैं और यहाँ पर तुरंत 24 घंटे में ही जो मरीज़ है उसके पास उसकी रिपोर्ट पहुँच जाती है। तो हमारा प्रयास है, ऐसा नहीं है कि चुनौतियां आती नहीं हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन अमेठी तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। अंतिम सवाल, सियासी सवाल है, क्योंकि अमेठी आप आई हैं तो यहाँ से जो लोग सियासत करते थे उन्होंने एक पोस्टर जारी किया कि सबसे ज्यादा योगी सरकार ने प्रदेश को लूटा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों का मैं बार बार अमेठी में अब उल्लेख नहीं करती हूँ, लेकिन आज भी जो अमेठी की सम्राट साइकिल की ज़मीन लेकर बैठे हैं, थोड़ा उदारता का वो उदाहरण दें। पहले अमेठी के किसान की ज़मीन वापस कर दें, तब राजनीतिक द्वंद्व उनके साथ किया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अमेठी में सियासत करने वाले लोग पहले सम्राट साइकिल की जमीन को वापस करें और फिर प्रदेश में और देश में वो सियासत करें। कैमरा आसद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, अमेठी। और वहीं अमेठी के मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिला अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का आज शुभारंभ किया और इस दौरान अमेठी सांसद के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी और जिला अधिकारी अरुण कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में पहुंची हैं और आज कई योजनाओं की उन्होंने सौगात अमेठी वासियों को दी है और इस दौरान अमेठी सांसद के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष उनके साथ मौजूद रहे। स्मृति ईरानी अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। जिस राम राज्य की कल्पना हमारे देश में की गई, उस राम राज्य में कभी भी विपदा की घड़ी में गरीब भूखा पेट न सोए, यह हर जुबान पर प्रार्थना रहती थी।
और इसीलिए शायद किसी को इस बात का एहसास न हो, अमेठी में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत 14 महीने अमेठी में 14 लाख परिवारों को मुफ्त राशन की व्यवस्था कराई है। जिस अमेठी में कभी भी मृदा परीक्षण का लैब नहीं था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाने का काम किया। कृषि विज्ञान केंद्र की हमने न सिर्फ घोषणा की बल्कि कृषि वैज्ञानिकों के साथ भी काम को आगे बढ़ाया और आज किसान कल्याण केंद्र के माध्यम से बीज का स्टोर, पेस्टिसाइड की व्यवस्था, कृषि यंत्रों की व्यवस्था और जो प्रौद्योगिकी और तकनीक के माध्यम से किसान फल फूल सकता है, वो सारी व्यवस्थाएं किसान कल्याण केंद्र के माध्यम से देने का हमारा प्रयास है। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के निर्देश पर जिले में विकास की रूपरेखा बनी है और जो निर्देश जारी होते रहेंगे, जिले के पोखरों को सही करने का प्लान बनाया गया है और जल्द दिखेगा आपको। लेकिन अमेठी में नो कट मनी के हिसाब से विकास को प्राथमिकता दी जा रही है और ये कहना है अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी का। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष और राजेश मसाले के नाम से फेमस यहाँ के प्रतिनिधि हैं, प्रथम नागरिक हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी और दीदी ने खुद कहा कि अभी तक आप मांग रहे थे, लेकिन अब आपको विकास की जिम्मेदारी खुद आपके कंधों पर है, कैसे करेंगे? ये दीदी जो है, बड़ी दीदी की भूमिका में हमेशा रहती हैं और ये अमेठी का सौभाग्य है कि आज अमेठी का विकास दीदी के कंधों पे है। हम सब उनके सहयोगी हैं। जैसा दीदी का निर्देश होगा, जिले को उसी तरह सुंदर बनाया जाएगा और जिला स्वावलंबी बने। जैसा अभी आपने सुना, तो हम सब पूरी ताकत, पूरी निष्ठा के साथ और कट मनी मुक्त जिला पंचायत के माध्यम से पूरे जिले का सर्वांगीण विकास करेंगे। जैसा कि आपको सांसद बता रही थी यहाँ की कि आपने कोई खाका तैयार किया है तालाबों के सौंदर्यीकरण का, तो क्या खाका है जिला पंचायत अध्यक्ष का? ये पहले से भी सुंदरीकरण होता था, लेकिन कागज में पैसा चला जाता था। अब जय पैसा खर्चा होगा, वो उतने पैसे का तालाब आपको दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद। बात करने के लिए थे राजेश मसाले वाले, जिनके साफ तौर पे कहना है कि नो कट मनी के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी चलाई जाएगी और अमेठी का पूर्णतः विकास किया जाएगा। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, अमेठी। और वहीं